हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ये डेलीवरेंस वाली चैप्टर की कहानी समझाऊंगी जो ये हमारी द इंडिविजुअल वाली बुक का है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक स्टोरी है इसके अंदर, जिसके ज़रिए ही हम समझ पाएंगे कि इस स्टोरी में है क्या। बस एक ही स्टोरी है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। तो इसमें 4 कैरेक्टर होते हैं, दुखी और जरिया, और जो दलित कास्ट से बिलोंग करते हैं, और एक घासीराम और उसकी वाइफ होती है जो ब्राह्मण होते हैं। तो इसमें भी ये जो प्रेमचंद्र जी हैं, इन्होंने बहुत सारी वो लिखी है, बहुत सारी कविताएं लिखी, और ये एक महान कवि रहे हैं अपने ज़माने में। इनकी कहानियाँ नेशनल जगह पर दिखाई जाती थी। तो हम देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी ऑलमोस्ट जो कहानियाँ थी वो नीचे कास्ट वाले लोगों के ऊपर ही बनाई थी। जो दलित परिवार थे जिनका शोषण हो रहा था, उन्हीं के ऊपर इन्होंने बनाई थी। तो इन्होंने फिर अपनी इन्हीं की इतनी सारी स्टोरी में से एक स्टोरी ये भी थी, जो मतलब 4 कैरेक्टर जिसमें होते हैं, दुखीराम और जरिया जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो दलित कास्ट से बिलोंग करते हैं, और एक घासीराम और उसकी वाइफ होती है जो ब्राह्मण कास्ट से होते हैं। तो इन लोगों में ऐसा होता है कि जो वो थे दुखीराम और जरिया थे, ये दोनों परेशान थे। वो परेशान थे, क्यों परेशान थे? क्योंकि ना उनकी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया था। उसकी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया था, तो फिर वो परेशान इसलिए थे कि उनको पंडित जी से मुहूर्त लेने के लिए जाना था। लेकिन उस ज़माने में पंडित जी के पास जाने के लिए बहुत ज़्यादा वो होना पड़ता था, बहुत ज़्यादा ऊंची बात हो जाती थी कि पंडित जी हमारे घर पे आएंगे। ये सब चीज़ें के लेकर बहुत ज़्यादा एकदम ऊंचा होने लगता था। तो इसीलिए फिर जो ये थे, दुखीराम था, जो वो जो मरे हुए एनिमल होते थे उनको हटाने का काम करता था वो। इसलिए उसकी जो बेटी का था वो रिश्ता पक्का हो गया था। लेकिन वो मतलब दुखी इसलिए थे क्योंकि उनके यहाँ पे कोई ब्राह्मण क्यों आएगा, इसलिए वो लोग दुखी थे। और इसी बीच उसकी जो पत्नी थी, उसने उससे कहा कि तुम जाओ ब्राह्मण को लेके आओ। इसी के चलते उसके घर में लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उसने लास्ट डिसीजन ये सोचा कि मुझे जाके उसे लेके आना है ब्राह्मण को। तो वो चला गया घासीराम के घर गया। वो घासीराम जो था वो पूजा में मग्न था, तो उसके घर के बाहर जाके बैठ गया। जब वो उठ के आया, जब उसकी पूजा ख़त्म हुई, वो उठ के आया, तब उसने उसे बताया कि जो मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है, तो क्या आप चल सकते हो उसका मुहूर्त निकालने। और वो उस ज़माने में मतलब खाली हाथ नहीं जाना चाहिए था, तो इसलिए वो सूखी घास का बंडल लेके गया था अपने साथ। तो फिर वहीं वो गया उसे लेके उसके पास। तो फिर उसने, जो घासीराम था, उसने सोचा कि मेरा घर का काम भी बचा है अभी, तो क्यों ना मैं इसे एक काम के रूप में इस्तेमाल करूं। तो उसने उससे ये चीज़ बोली कि अभी तुम पहले मेरे घर के 3 काम कर दो। जो पहला काम था उसका वो था, तो पहला काम उसने बोला था कि उसके घर को साफ़ करके उसके घर को गोबर से लीपने के लिए, जो पहले के ज़माने में ये सब चीज़ की जाती थी। और जब वो आ रही थी, मतलब जब वो गया हुआ था, जब वो गया हुआ था उसे, जो ब्राह्मण था उसे लाने के लिए, तो जो उसकी बीवी थी झरिया, वो भी अपने घर के लिए ऐसी तैयारी कर रही थी। पूरे घर को उसने साफ़ कर लिया था, उसे गोबर से लीप लिया था, और उसने पड़ोस से खाट मांग के लेके आई थी उसके लिए, क्योंकि उस टाइम में उन लोगों को बुलाना इतना महान काम होता था, और ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं किसको बुला रहे हैं। तो इसीलिए फिर उसने बोला कि तुम मेरे घर के 3 काम कर दो। ब्राह्मण ने बोला, पहला काम था घर साफ़ करके उसे गोबर से लीप दो, और दूसरा काम था जानवर को चारा खिला दो, और तीसरा काम था लकड़ी को काटना। तो दुखी अपनी बेटी से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि उसके मन में ये चीज़ भी नहीं आई कि वो क्यों वो काम करे उसके। तो उसने बस सिर्फ ये चीज़ सोची कि मैं जल्दी से ये काम ख़त्म कर लेता हूँ, फिर मेरी बेटी के लिए उसे लेके चल जाऊँगा। तो उसने पहला और दूसरा काम तो काफ़ी जल्दी कर लिया। उसके घर को साफ़ भी कर दिया जल्दी, और गोबर से भी लीप दिया, और उसके जानवर को भी चारा डाल दिया। और जब उसे लकड़ी काटने की बारी आई तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, वो लकड़ी कट नहीं पा रही थी और उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, जिस चक्कर से वो बहुत ज़्यादा
मतलब बहुत ज़्यादा वीक भी फील कर रहा था। लेकिन वहीं किचन में उसकी जो ब्राह्मण की जो बीवी थी वो खाना बना रही थी, तो उसके तरफ वो खुशबू आ रही थी। तो वो सोच रहा था कि ये मुझे थोड़ा सा खाने के लिए दे दे, लेकिन वो ब्राह्मण की बीवी आखिर दे क्यों उसे, मतलब उस जो दलित कास्ट का था उसे क्यों दे। तो इस चक्कर से फिर उसने सोचा कि ना उस ज़माने में जैसे सिगार तम्बाकू इन सबको सेवन करने से उन लोगों को लगता था कि एनर्जी आ रही है उनके शरीर में। तो उसने क्या किया, उसने वहाँ जाके मतलब उसने सोचा कि उसके वहाँ के बगल में ही जो गांव था उधर उसका दोस्त रहता था। तो उसने कहा कि उसका दोस्त वहाँ पे रहता है, तो मैं उसके पास जाके सिगार उससे मांग के ले आता हूँ। तो उसने वो सिगार उससे मांग के उसने उसे पिया, और उसने उसी से एनर्जी ली। और उसने उस टाइम पे फिर अपने मतलब लकड़ी काटनी स्टार्ट की, लेकिन फिर भी उससे लकड़ी कट नहीं पा रही थी। और जो ब्राह्मण था वो उस पर टोन मार रहा था कि तुझसे ये काम भी नहीं हो पा रहा, तुझसे इतना भी नहीं हो पा रहा। और यही सब के चलते वो बड़ा परेशान भी हो रहा था। और वो अपने परिवार का ख्याल भी अपने दिमाग में ला रहा था। तो यही चलते चलते उसने बड़ी ज़ोर से लकड़ी पे मारना लग गया, और अंत में लकड़ी टूट गई। और इतनी ज़ोर से टूटी कि उसके 2 टुकड़े हो गए। हाथ से जो वो जिससे वो मार रहा था वो भी गिर गया, और वो भी ज़मीन पे गिर गया, दुखी भी गिर गया ज़मीन पे। और वो गिरा, और उसके बाद जब वो थोड़ी देर तक उठा नहीं, फिर वो उसी टाइम वहीं पे जब वो गिर गया तब उसी टाइम पे उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और ये सब देखते हुए ये सब ब्राह्मण देख रहा था वहाँ से। फिर उसने देखा कि ये उठ नहीं रहा है, फिर वो आया उसके पास, उसने लात मार के उसे उठाया, लेकिन वो उठ नहीं रहा था। उसने देखा कि ये मर गया। उसे इस बात की टेंशन नहीं हो रही थी कि ये मतलब लकड़ी काटते काटते मरा है, चाहे मेरे घर में मरा है। उसे ये चीज़ की टेंशन हो रही थी कि जल्दी से इसके परिवार वाले आए, इसकी लाश को ले जाए। और इतना मतलब काफ़ी देर होने के बावजूद भी उसके घर वाले नहीं आए। तो उसने क्या किया कि उसके पैर बांध दिए और उसे वो पास के जंगल में फेंक आया, जानवरों के पास वहीं पे फेंक आया। और इसमें यही चीज़ दे रखी थी कि इतना बुरा व्यवहार करते थे जो ब्राह्मण लोग थे वो दलितों के साथ। तो इस कहानी में सिर्फ इतना ही था। तो थैंक यू।